जी हां, तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं और वो संदेश है ये: एनडीए एकजुट है और विपक्षी पार्टियों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। 10 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान की तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में तकरार अभी भी जारी है। अब तो गठबंधन के साथियों में एक दूसरे पर आरोप पहले से ज्यादा लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है कि विरोधियों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो बड़ी खबर यही थी कि दिल्ली कांग्रेस में तो आपसे गठबंधन और बाहरी उम्मीदवार को लेकर दंगल चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में खुद ममता बनर्जी कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रही हैं। अब इंडिया गठबंधन में तकरार के साथ कंफ्यूजन भी जारी है। अमेठी रायबरेली सीट पर अभी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ, जबकि आज ही स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन भरने जा रही हैं और लखनऊ में राजनाथ सिंह के नामांकन और रोड शो की भी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष सीधे आपको दिखाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज। कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है, सड़क पर आकर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। आज पूरी कांग्रेस चुनाव हार जाए तो क्या बयान देना, उसके ड्राफ्टिंग में लगी हुई है, तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। और देखिए, इस बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेगी। बंगाल में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है टीएमसी ने, और अपनी चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रही। পরিষ্কার করে আপনাদের বলি, বাংলায় কতগুলো কথা আমার বলার আছে, আপনারা কান দিয়ে শুনুন। এটা দরকার ভাবনার। কি ভাবনার দরকার? না তো যদি তৃণমূল না যেতে, তাহলে যদি এখানে বিজেপি যেতে আপনার ভোটে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ভোট কেটে কংগ্রেস জিতবে না বাংলায়। মনে রাখবেন, বাংলায় আমাদের কোনো জোট নেই। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে একা লড়ছে এবং একা লড়বে। বাংলায় কংগ্রেসের জোট হচ্ছে সিপিএম এর সাথে। আপনারা জানেন তো, বাংলায় সিপিএম এর জোট হচ্ছে কংগ্রেসের সাথে। ওরা সিট ভাগাভাগি করেছে। আপনারা কেউ চান মালদার মানুষ যে আমি সিপিএম এর কাছে আবার আত্মসমর্পণ করি? মনে রাখবেন, এই ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করেছে আমি। ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের নামটাও দিয়েছি আমি, যা দেখে মোদি বড় কাঁপে সারা ভারতবর্ষে। মনে রাখবেন, যখন সবাই ভয় পেয়ে পা গুটিয়ে পালাবে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র দল নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে इंडिया के। तो देखा आपने ममता बनर्जी का रुख। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शाइना एनसी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। ममता बनर्जी का हमने अभी बयान दिखाया। आपको पता है संदेश खाली कितना बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर ममता बनर्जी को घेर नहीं पा रही है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के आपके अलायंस में। लेकिन ममता बनर्जी तो खुलकर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को कोसती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सौरभ, मैं जरूर कहूंगी कि ममता बनर्जी जी ने जो कुछ भी कहा, ये सवाल उनके प्रवक्ता से पूछना चाहिए। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अभी गृह युद्ध की बात चल रही थी जी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है और अभी कल ही की न्यूज थी कि वहाँ सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए। तो मैं पूछना चाहूंगी कि गृह युद्ध वहां पर नहीं दिखता?
क्या गृह युद्ध वहां नहीं दिखता जहां पर जो चाइना हमारे गांव के नाम बदल देता है और चाइना जो है सियाचिन में रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है? तो गृह युद्ध तब नहीं दिखता। और प्रधानमंत्री जी को गृह युद्ध तब भी नहीं दिखता जब इस देश के बेरोजगार युवा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और गृह युद्ध तब भी नहीं दिखता जब इस देश का किसान वहां आकर बैठता है सड़कों पर तो उनके लिए कील गाड़ी जाती है, उनके रोड पर जो है कांटे बिछाए जाते हैं। गृह युद्ध तब भी नहीं दिखता प्रधानमंत्री जी को जब पेपर लीक के कारण बच्चे सड़कों पर बैठकर सरकार से युद्ध लड़ रहे होते हैं। गृह युद्ध तब भी नहीं लड़ता जब महिला अपराध में हर जगह बराबर, आप देखिए कर्नाटक का केस देखिए, बीजेपी के एलाय तो है जो ठीक महिला है प्रियंका जी, ठीक है, आपने जो बातें कही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के दलों में आपसी सिर फुटौवल का, और ममता बनर्जी क्या बोल रही है वो हमने आपको दिखाया भी, उस पर भी तो कुछ बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि आज बोलने की जरूरत है तो वो महंगाई पर है। हमारा चुनाव है, महंगाई पर चुनाव है, और महंगाई पे जो असली युद्ध हो रहा है वो महंगाई पर हो रहा है। प्रियंका इस जी, देश में मुद्दों के साथ 83% साथ विपक्ष की एकजुटता लेकिन अव्यवस्थित होना, इसके जो अंदेशा लगाया जाता था, क्या आज वो ही वाकई में हो रहा है? सवाल इसको लेकर किया जा रहा है इस वक्त आपसे। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि वहां हमारा जो है एलायन नहीं है अभी इस समय, और लेकिन ये बात और है कि हम बाद में गठबंधन में हिस्सा रहते हैं कि नहीं रहते, ये बात अलग है। परंतु अभी हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वहां हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात सच। पर अभी देश की जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की